P block elements. पी ब्लॉक में जो है, आपको पहले एक काम करो आप लोग, जिस चीज को लर्न है, एलिमेंट जो है आपको पता होगा शायद सबको, कौन सा ग्रुप आ रहा है पी ब्लॉक में? हाँ जी, पता है सबको कौन कौन सा ग्रुप सिलेबस में है? नहीं पता है? ग्रुप 15, ग्रुप नंबर जो है आपका, हाँ 15, 16, 17 एंड 18 है। कुछ पोर्शन कटा हुआ है, मतलब तुम समझ लो 5% सिलेबस कटा, 5% मान लो 3% कटा हुआ है सिलेबस, 3 बहुत कम कटा हुआ है, कुछ टॉपिक बस काट दिया है, ज़्यादा कुछ है कटा हुआ है। कितने मार्क्स का है? शायद 10 का है ना इस बार, शायद 10 मार्क्स के है इस साल टर्म 1 में जो है आपका, ये 10 मार्क्स का चैप्टर है। तो पहले मुझे जिस चीज़ को लर्न है, ग्रुप का एलिमेंट का नाम वो लिख के दिखाओ पहले। ग्रुप 15, 16, 17, 18। देखो जी, किसकी शुरुआत है? देखो जी, पहले एक चीज बताओगे, कोई सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्यों है? जैसे पहले होते थे 8 मार्क्स का, जब पूरा सिलेबस होता था हमारा तब भी 8 के होते थे, यानी इस बार आ रहा है ज्यादा मार्क्स का। जब आपका सिलेबस 2 चैप्टर कट गए इसीलिए बढ़ा दिया 2 मार्क्स, लेकिन वैसे भी 8 मार्क्स के चैप्टर होते थे। मैक्सिमम तुम्हारा पढ़ा चुका हूँ एल्डिहाइड कीटोन, ये भी टर्म 2 में कम से कम 8 मार्क्स में आएंगे, जो पढ़ा दिए एल्डिहाइड कीटोन जी टर्म 2 का। और उसके बाद पहले 6 के आते थे, अब 8 का हो जाएगा, और ये 8 के आते थे 10 का हो चुका है। बताओगे पहले ये 10 मार्क्स का क्यों है? सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्यों है? कुछ तो बताए होंगे स्कूल में भाई, ये चीज़ सिलेबस ज़्यादा है, कुछ है, कुछ तो बताए, हम बताते हैं क्यों बताएं, बोलो। दो चीज़, इसमें लर्निंग भी है, कॉन्सेप्ट भी, दोनों है। वह आपको समझोगे नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी, और समझने के बाद लर्न नहीं हो तो भी प्रॉब्लम आएगी, दोनों में प्रॉब्लम है, दोनों चीज़ करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट है और लर्निंग है। कुछ 11th की चीज़ भी है, जो पढ़ा हुआ है आसान लगता है उसको, कुछ फायदा हो जाता है जो 11th में ठीक से पढ़ा होगा। तुम टाइम पे आओ, वैसे नहीं मैं खुद लेट हूँ, बताओ तुम और लेट हो। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, चार लग, आप अंदर चलो, अंदर चलो, आप अंदर आ जाओ, 3 जने बैठ जाओ। अरे ठीक, अंदर बैठ जाओ, पैर को साइड कर दो और हट के बैठो ना। तो सबसे पहले देखो जी, थोड़ा मैं चाहता हूँ जो बच्चे 11th में नहीं किए होंगे उसको भी समझ में आ जाए, क्योंकि 10 में से 1 या 2 मार्क्स 11th का ही है। पहला टॉपिक जो नाम है शेप ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो आपने शेप पढ़ा था ना, पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, ये मिनिमम 1 मार्क की फिक्स होते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा इसमें ग्रुप एलिमेंट जो है, ग्रुप 15, 16, 17, 18 पहले पढ़ना है, एलिमेंट कौन कौन सा है। फिर ग्रुप 18 में पहले पढ़ाता हूँ, क्योंकि 18 थोड़ा पढ़ने में आसान लगता है सिस्टम से। और शेप जो है सारे ग्रुप का एक साथ पढ़ लेंगे, पूरे चैप्टर का। तो बताओ जी, ग्रुप 15 जो है, चलो कुछ बच्चों को लर्न होता है, बाकी वेरीफाई कर लोगे। बिना एलिमेंट याद किए तो पढ़ना ही नहीं है। ग्रुप 15
और 16, 17 एंड 18 नाम लिख देता हूँ। ग्रुप 15 का क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक और बताओ एंटीमनी ना Sb और बिस्मथ। ठीक है। ग्रुप 16 याद है जी? 15 का जिसको नहीं याद है कैसे पढ़ाया जाता है? ऐसे नानी पापा आंटीज सब बीमार, ऐसे पढ़ सकते हो। जिसको पहले से कुछ पता है ठीक है, नहीं तो अपना ऐसे कुछ लिख लोगे, ऐसे यूज टू लाओ। होता है ना। चलो स्पेलिंग में क्या रखेगा? सब दिख रहा है जी राइट साइड? सब बीमार मतलब आप एलिमेंट यदि जिसको नहीं याद है ना, एलिमेंट को देख के ऐसे यूज टू मिलाना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb एंटीमनी और बिस्मथ। मतलब नानी पापा आंटी सब बीमार, ऐसे याद होना चाहिए जिसको नहीं याद है। बिस्मथ, एंटीमनी ये सब अपने आप आ जाएगा, सिंबल पहले याद करो। ठीक है। या ऐसे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ऐसे ठीक है। उसके बाद 16 ग्रुप्स है, बहुत बच्चे को याद ही होते हैं। बताओ जी 16 किसको लर्न है? ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम। किसी को नहीं याद है क्या? Te, टेरुलिनियम और पीओ, पोलोनियम। हाँ पोलोनियम, पीओ जी। ठीक है। तो ग्रुप 16 आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है जी। 15, 16 में जिसको नहीं याद है वो स्टाइल से टेपो, ठीक है जी। वो स्टाइल से टेपो। ठीक है जी। तो ऑक्सीजन, सल्फर, इसको यूज टू जिसको नहीं याद है पहले याद करना जी। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, प्रॉपर्टी पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। जैसे आप मान लो आगे यूज करेंगे हाइड्राइड्स और ग्रुप 16 बोल दिया, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्राइड में सबसे पहले H2O आएंगे, फिर H2S। जैसे H2O होता है सब जानते हो, तो H2S होगा, H2Se होगा, H2Te होगा, H2PO होगा। PO ऐसा होता नहीं है क्योंकि PO हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये हाइड्राइड नहीं बनाते। लेकिन हमें ऐसे यूज टू है तो NH3, PH3, ASH3। तो मतलब हाइड्राइड में आपको पता होना चाहिए भाई ये हाइड्राइड ऐसे जा रहा है, प्रॉपर्टी तो वह स्टडी कर पाएंगे। ग्रुप 17 तो शायद सबको याद है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटाइन, Kt। ग्रुप 17 सर लास्ट वाले को क्या कहते हैं उसको? स्टेटाइन, स्टेटाइन, ASTA, स्टेटाइन, TAINE। तो भाई ये चीज ठीक है। तो इसे इसका यूज नहीं है, इसका प्रॉपर्टी रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ज्यादा है नहीं है, तो आयोडीन तक भी काम चल जाता है। 17 और CBI एट होम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटाइन। तो ग्रुप 17 में फेमस है, पता है इसका हाइड्राइड क्या है कि HF, HCl, HBr, HI।
यहाँ तक प्रॉपर्टी पढ़ना होगा। इसके बाद ग्रुप 18 बताओ, हीलियम, नियोन और क्या होता है, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन। ग्रुप 18 तो 11th में यूज कर लिया हुआ काफी, हीना, नीना और करीना। करीना एक्सी में एक्सी डाल के तब रे डाल दो, एक्सरे, रंगीन। मतलब कैसे हम लाएंगे इसको यूज टू में, जब हम पढ़ेंगे तो हीना नीना ऐसे इसको देख के पढ़ना है। जब जिसको पता नहीं वो क्रिप्टन कहाँ पे है वो जरूरी है, जेनोन से पहले है, छूट गया एक ना, क्योंकि ये जो है ना हीलियम ऊपर होता है, नील के सामने होता है, इसको ठीक कर लो थोड़ा जी। ग्रुप 18 में हीलियम क्या होता है, ऊपर होता है, फ्लोरीन के साथ क्या होता है, नियॉन, तो ठीक कर लो इसको। हीलियम क्या होता है, पीरियड 1 में होता है, नियॉन्स में आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, एक्सरे, रंगीन में Rn, ठीक है जी। हीना Na और में Ar, आर्गन, Kr, करीना में Kr पे जोर पड़ रहा है, जेनॉन और रंगीन में Rn पे जोर, मतलब इसको ऐसे यूज टू में पढ़ना है। तो शायद ग्रुप 18 तक आपको एलिमेंट ऐसे सारे याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें रिएक्शंस भी बहुत सारे हैं पी ब्लॉक में रिएक्शन का चक्कर पड़ता है, लेकिन ये फायदा है तुम लोगों का जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा तो शायद एजम्पशन करके बन सकता है, आसान लगेगा यदि पढ़ लोगे तो। ठीक है, लिख लिया सबने? कुछ 11th की चीज, सबसे जो हमारा पहला टॉपिक है पूरे मतलब चैप्टर का एक साथ पढ़ेंगे पी ब्लॉक का, हमारा है टॉपिक है शेप ऑफ इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली हमें पढ़ना है ज़्यादा। तो ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं क्योंकि ये मार्क्स बढ़ गया है। 1 मार्क का तो फिक्स है, 1 मार्क का आपको MCQ शेप वाला क्वेश्चन मिलेगा, 2 मार्क्स का मिलेगा इस बार, क्योंकि एक दे देंगे, हाँ 2 क्वेश्चन मिलेगा ये फ्रॉक्स, 1 या 2 मिलेगा, मतलब मिनिमम 1 मार्क। ये जो टॉपिक का है मिनिमम 1 मार्क, एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, 2 भी मिल सकता है। इसके लिए आपको कम से कम 15-20 कंपाउंड का शेप पढ़ना पड़ेगा, तब होगा। 15-20 उस टाइप के और भी 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, 10 तो समझ के पढ़ लोगे तो मतलब 25-30 कंपाउंड का शेप तुमको याद हो जाएगा। तो आपको शेप के साथ साथ कभी कभी ऑप्शन में ऐसे भी आते हैं जो आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। तो इसको सिखाने के लिए क्या है, जैसे अब मान लो कुछ बच्चा 11th नहीं पढ़ा हुआ है, मान लो, तो मैंने 11th में एक शॉर्टकट फार्मूला बता दिया था, क्या निकालने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन एक फार्मूला होता है जो एंट्रेंस के बच्चे बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जल्दी जल्दी निकालने वाला। हाइब्रिडाइजेशन प्रूव करने वाला चैप्टर में बीच में काम आएंगे, बताऊंगा। तो शेप निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, क्या निकालना है जी बोलो? किसी भी कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है, किसी भी कंपाउंड में जो
सेंट्रल एटम होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये नहीं निकालने आएगा तो शेप नहीं बना सकते। कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है, ये निकालना आना चाहिए सबको। बताओ जी किस किस को आता है निकालना? मतलब किसी भी कंपाउंड में दे दो तो बता देंगे भाई ये हाइब्रिडाइजेशन है, इतने लोन पेयर है, इतने बॉन्ड पेयर है। किस किस को आता है बोलो? कोई बच्चा जो आता हो तो भाई उसको मैं रखूँगा ध्यान में। फिर पहले बताओ जी ऑफलाइन में आता है, किसको आता है? नहीं सबको आते निकाले ना, कितना लोन पे कितने बॉन्ड पेयर है। ट्यूशन 11th कहाँ पढ़े थे? तभी भूल गए तो नहीं पढ़ने वाले अच्छे हैं। फिर थोड़ा सा से नहीं होगा जी, पूरा करो इस बार। थोड़ा तो वर्ड वैसे ही खराब है जी। ठीक है जी, और किसको आता है जी? उसको पूछ के देख लो एक भाई, जिसको आता होगा तो जल्दी, मतलब एक उसका टाइम बच जाएगा थोड़ा। हाँ जी, किसको आता है? और खुद रिवाइज क्यों करोगे? कौन बोल रहा है? हिमांशी है क्या? कौन उसी बोले तो जी एक पूछता हूँ, ऐसे जी लिखोगे नहीं। जो जैसे बच्चे को आता है जल्दी में कौन, मतलब ये 30 सेकंड का टाइम होता है, क्योंकि 30 तो टाइम भी कम मिलेगा पेपर में जी। 30 सेकंड का टाइम है, जो बता सकते हो कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर। फिर मैं पढ़ाऊंगा अपने हिसाब से। एक क्वेश्चन पूछ के देखता हूँ। चलो, कंपाउंड है हमारा ClF3 इसमें कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर? 30 सेकंड का टाइम है, कौन बता सकते हो? और कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? सर ये क्वेश्चन एक नंबर में है, 3 चीजें पूछनी। हाँ, एक तीनों लिखा रहता है जी, कॉमा डाल के। सर 2 लोन पेयर है, 3 है। हाँ 2 लोन पेयर है, 3 है। तुम, मैं पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड है? हाँ 3 बॉन्ड है, तो दिख रहा है, अच्छी बात है। हाँ ठीक है जी, और बताओ लोन पेयर बताओ। एस सर लोन पेयर नहीं है सर, 2 आएगा। क्या नहीं जी, पूछ रहा हूँ कितना है? 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है जी। हाँ बोलो, अरे बात नहीं करते फिर तुमको लो जी, तुम जहाँ जो बात करते हो पीछे लौट के वो बोल चुका तुमको, और बाहर कर दूँगा क्लास से, पीछे मुड़ते हो तुम। वो ऐसे पढ़ने वो यहाँ ऐसे नहीं पढ़ोगे क्लास में, मैं तो कुछ कह नहीं। ठीक है? तो बात क्यों कर रहे हो? क्यों बता रहे हो तुम? मैं काम अपना काम करो भाई। पढ़ने आते हो एक काम खुद पढ़ लो भाई, मैं बैठ जाता हूँ। ट्यूशन क्यों लगाया हो जी? खुद पढ़ लो। बोल दो मैं बैठ जाता हूँ, आराम से पढ़ो खुद अपने आप। वो बता रहे हैं, उससे पूछ के मैं कर रहा हूँ, अपना अपना बताओ तो उससे पूछ रहे, डिस्कस कर लो। तो जी जिसको पढ़ने का मन है क्या बोलते हैं जी, बाद में क्या बोलेगा? अभी तो क्या बोल रहा है, उस बैच में सर माइंड कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, इस बैच में पढ़ लूँगा मैं। फिर बाद में क्या बोलेंगे, सर वो प्रैक्टिकल फाइल बनाना है, सर पढ़ने मन है, प्रैक्टिकल फाइल बनाना है। बच्चे कहोगे पूछा जी सर मैं प्रैक्टिकल फाइल बनाऊँ सर, इसीलिए क्लास में नहीं आ रहा हूँ, पी ब्लॉक में। बच्चे बोलेंगे देखना, सर मैं प्रैक्टिकल फाइल बना रहा हूँ। कुछ बोलेंगे सर मैं नानी घर चला गया था, 4 दिन वहाँ रह गया। ये सब हमें सब पता है जी क्या होता है। जो पढ़ने वाले होंगे कहीं भी पढ़ लेंगे। मैं ठीक है जी, इसमें जो है अब ये जो है ना खुद कंफ्यूज। हम बताओ जी, तुम इधर सुनो, तो ऐसे तो बात करते हो कंफ्यूज क्यों हो तुम? मुझे बोलो ना सर, मुझे बताया करो। जिसको कॉन्फिडेंट कितने 3 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं, बस ऐसे या तो बोल दो ये है तो है। तो ये पी ब्लॉक कैसे चलेगा, ये है तो है बस। ये नहीं शायद 2 लोन पेयर है 1 लोन पेयर। कुछ बच्चे ने बताया 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, वो तो गलत है। 2 नहीं है। हाँ 2 होंगे लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। और इसको थोड़ी देर के बाद जो ध्यान से पढ़ेंगे ना, बिना पेन पकड़े ऐसे बता देंगे, तुरंत नहीं, बाद में जब एक बता दूंगा जो मतलब जो पहले लिख के तुम कर लोगे। एक होता है जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी कर देंगे, वो भी तरीका बताऊंगा, लेकिन मतलब टाइम दोगे तब। आपस में बात करने से कभी नहीं आएगा। तो अब देखो जी, अब हम क्या करते हैं सबके लिए कॉमन बात। अब ये तो तुम निकाल भी दो। यदि मैं ये पूछ दिया किसी को, क्या पूछ दिया, IF2 माइनस, बच्चे कंफ्यूज, ये कैसे आया कि -4 आ गया। तो ये फार्मूला है
जिस फार्मूला में आप जल्दी जल्दी टाइम बचा लोगे, जल्दी निकालोगे, तो जल्दी से लिखो हेडिंग फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट hybridization of monovalent central atom. बार बोल रहा हूँ जी, 2-3 साल पहले 3 साल पहले आप ऐसे करते थे जी, बच्चे को पैसा आने पकड़ाया घर जाओ जी। अब नहीं करना, तो ये कोरोना का टाइम है, ट्यूशन को भी वाले को बच्चे कम बच्चे होते हैं ट्यूशन में, यही रीज़न है, मेरी रीज़न है। तो एक बच्चे को वापस कर दो, फिर पूरा साल बच्चा शांत, नहीं सर पैसे वापस घर भेज देंगे। तो ये भी एक, हम लोग पहले एक बच्चे को पैसा हमेशा जेब में हमें जेब में, जो कब बच्चे को पैसे वापस करना पड़े। अब जेब में पैसे होता नहीं है इतना, इसीलिए मतलब कहीं ऐसा नौबत नहीं आ जाए चेक देना पड़े, इसीलिए ऐसा मत करना है। जो बच्चे आते हो पढ़ो ना, बिना बात का बात नहीं करना। तो मैं खुद हंसा तो कभी लो जी हंस लो, अब हंस के तुम आपस में बात शुरू कर दो हंसना, पढ़ाई छोड़ दोगे। सर तो वैसे गूगल पे आ गया। हाँ अब तो गूगल पे आ गया, फोन पे आ गया। गूगल पढ़ लोगे? नहीं गूगल पे आ गया। गूगल पे आ गया, फोन पे चलाते रहते हैं। तुमको चाहिए पैसे? नहीं पहले इंस्टॉलमेंट पूरा करो। देखो जी, अब देखो जी, सबसे पहले फार्मूला क्या है, ऑथराइज फार्मूला नहीं, मतलब ऑथराइज मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन में नहीं काम आते हैं। तुमको यदि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो जल्दी से निकाल के बता दो कि ये है। तो फार्मूला क्या है, लिखो सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, 2 से डिवाइड करना है जब लेस देन इक्वल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब इसको भी बताऊंगा जी, समझना नहीं, याद अपने आप क्लास में आज हो जाएगा फार्मूला। और 8 से डिवाइड करना है तब क्या हो, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। इसको सॉल्व करना, एक एक्स नंबर आएगा, कोई एक्स हमारे पास नंबर आएगा, उसके बेस पे मैं बता दूंगा जो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया। सबसे शॉर्टकट, बुक सब में बहुत कम बुक में लिखा होता है, सबसे शॉर्टकट ये तरीका है, बाकी में टाइम लगता है, और इससे शॉर्टकट तो बताऊंगा बाद में। तो ठीक है जी, अब देखो देखते हैं तुमको से इसका मतलब क्या है, देखते हैं थोड़ी देर के बाद कैसे आता है। तो सबसे पहले देखो मीथेन है। अच्छा एक बात और सुन लो जी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ होगा नहीं, जिसको 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर नहीं याद होगा, ऐसा होता है जी। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं 12th पास करने के बाद भी नहीं याद आता है, मार्क्स आते हैं 90%, ऐसे भी हो सकता है। इसीलिए 20 तक याद कर लोगे तो आपको थोड़ा मतलब सही रहेगा ये चैप्टर पढ़ने में, पी ब्लॉक डी ब्लॉक। जिसको 20 तक, 20 के बाद मैं याद करवा दूंगा 30 तक, जब पढ़ाऊंगा, मतलब जब आपको मैं टेबल पढ़ाऊंगा डी ब्लॉक का। अभी पी ब्लॉक में पढ़ा दिया, एलिमेंट एटॉमिक नंबर बताऊंगा किसका क्या है, और 1 से लेकर आप लोग को 20 तक शायद सबको याद होगा एटॉमिक नंबर, याद है सबको? ठीक है, चलो। तो सबसे पहला है मीथेन। मीथेन का हमें क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो जी, इसको फॉलो करते हैं, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े आराम से करेंगे। सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताओ जी, तुम बताओ कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, बताओ जी, तुझसे पूछा हो पीछे। फोर, ठीक है जी, कार्बन में 4 होते हैं, क्योंकि 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है, वैलेंस शेल में 4 हो गए, तो आपको 4 इसका है तो 4 लिख दो, 4 प्लस क्या लिखा, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
4 प्लस कर दो कितना, H का कितना होता है, एक ही होता है 1, 1 इंटू 4 कर दो कितना आ गया, 8 आया। अब ध्यान से देखोगे जी 8 आपके पास आ रहा है, तो मैं क्या बताया था, 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो या बराबर हो, इक्वल हो, तो आपको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 8 को हमने 2 से डिवाइड किया, ठीक है जी। एट बाई टू, ठीक है, 8/2 क्या होता है, 4 होता है, 4 आ गया। अब मैं कहा था जो भी x नंबर आएगा उसके बेस पे बताऊंगा क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। ये सब जानते हो, s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 और d में 10 हो गया, सबको पता होगा। s में एक बॉक्स बनाते हो, p में 3 बनाया होगा मैक्सिमम और d में 10 है। अब देखो जी हमारा 4 है, तो 4 का मतलब क्या हुआ, एक s हुआ, एक s और 3 p कर दो, 3 1 4 हो गया, हाँ जी, एक ऑर्बिटल s और 3 p, sp3 हो गया, बराबर sp3 इसका है। मतलब इसका मतलब क्या है जी, कितने बॉन्ड पेयर है बोलो, दिख रहे हैं जी 4 है ना, 4 बॉन्ड पेयर दिख भी रहे हैं, CH4 में 4 बॉन्ड तो बना ही हुआ है, 4 यहाँ आ भी रहे हैं, मतलब क्या है 4 क्या है बॉन्ड पेयर्स, और क्या है 0 लोन पेयर्स, 0 LP लोन पेयर है। ये पता होना चाहिए भाई कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर है, क्योंकि 4 जब आ चुका है, चारों बॉन्ड दिख भी रहे हैं, हमें लोन पेयर यहाँ है ही नहीं, यहाँ ध्यान दो जी ठीक से, 4 दिख रहा है बॉन्ड है, 4 आ भी रहे हैं, मतलब लोन पेयर, मान लो यहाँ लोन पेयर आता है, कहीं 4 लिखा होता, यहाँ 5 आता, यहाँ पे यदि 5 आता ना भाई, यहाँ 4 बॉन्ड होता तो एक लोन पेयर होता, ये बताऊंगा आगे। तो मीथेन का sp3 हुआ पहला, जल्दी से खुद निकालो, दूसरा अमोनिया NH3, हाँ डी में 5 होगा जी, क्या लिख दिया, डी 10 लिख दिया क्या, डी में 5 होगा जी, 10 नहीं होगा, 10 इलेक्ट्रॉन फील्ड करते हैं, डी 5 होगा मैक्सिमम। शुरू में चैप्टर का बेस बनाने में टाइम लगेगा, तो जिसको नहीं आएगा पूछोगे जी भाई, ये भी ध्यान रखना, जो 11th नहीं भी पढ़े हो कोई बात नहीं, पूछना है, दिक्कत होगी तब। अब देखो जी हमने दूसरा अमोनिया पढ़ाया, तो बच्चे निकाल लिए होंगे, अब जल्दी करना है थोड़ा, कितना लिया अमोनिया का, N लिया, N का 5 लिया। तो जी वैसे भी देखो आप ग्रुप 15 में 5 होंगे वैलेंस शेल में सबका जी, देखो अब ध्यान से देखो, नाइट्रोजन किस ग्रुप में है बोलो, ग्रुप 15 आपको पढ़ना भी है, नाइट्रोजन ग्रुप 15 है, तो मतलब क्या है ग्रुप 15 में जैसे नाइट्रोजन का 5 आ रहा है, सबका 5 ही है, फास्फोरस आर्सेनिक ये सब यूज टू में आ जाएंगे हमें, तो 5 + 1 × 3 कितना हो गया, 8/2 4, हाँ ये 8/2 है, 4 आया। अब ध्यान दो जी फिर से sp3 आ गया, लेकिन डिफरेंस है दोनों में, मीथेन में और अमोनिया में डिफरेंस है, दिख रहा है 3 ही बॉन्ड है, अरे H3 है तो 3 बॉन्ड है, जो बॉन्ड में दिखता है, लोन पेयर नहीं दिखता है, हमें देखना पड़ता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन डॉट बनाओगे तो लोन पेयर आ जाएगा, हाँ जी इलेक्ट्रॉन डॉट बनाओगे तो लोन पेयर आ जाएगा। अब देखो जी अब हमारे पास sp3 आ गया, 4 है, 3 बॉन्ड दिख रहा है, तो मतलब कितना हो गया, 3 बॉन्ड पेयर्स प्लस 1 लोन पेयर LP। तो जी किसको नहीं है बोलो, 4 है, 3 बॉन्ड दिख रहा है, बॉन्ड दिखता है हमें, लोन पेयर को हमें, अब कोई कहे सर हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बता कुछ करना ही नहीं चाहिए,
तो उसका तरीका बता रहा हूँ, बिना पेन पकड़े कैसे सोचेंगे, साथ साथ सोचना चाहिए। तो बिना पेन पकड़े कैसे आ जाएगा, बच्चे करना भी चाहिए पेपर में, MCQ में। अब आपको पता है नाइट्रोजन ग्रुप 15 में है, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुना जी, इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में 5 है, और 5 है और 3 बॉन्ड दिख रहा है, 3 बॉन्ड। जो H ने क्या किया होगा, 3 इलेक्ट्रॉन N का यूज कर लिया शेयरिंग करने में, तो इलेक्ट्रॉन 2 बच गया। अरे 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन, तो लिखता हुआ लिखना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने यूज किया अमोनिया, नोट पर बच गया 1 2 3 4 5 हुआ। मतलब यदि वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, हाँ जी कितने हैं 5, तो 3 ही तो बॉन्ड बनाया इसने अमोनिया H के साथ, इलेक्ट्रॉन 3 यूज किया, इलेक्ट्रॉन 1 2 3, तो 5 में से 3 यूज किया, इलेक्ट्रॉन 2 तो बच गया ना, तो 2 खाली बैठा हुआ है। खाली बैठे हो क्या बोलते हैं, लोन पेयर। पढ़ा होगा 11th में, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं लेता है उसको हम लोन पेयर कहते हैं। मतलब ये तो मतलब हमने नहीं भी कुछ किया, सोच लिया अरे 3 बॉन्ड बना रखा है, इलेक्ट्रॉन 2 बच गया, तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, बाकी फार्मूला से बता दिया। ठीक है जी, अब आगे देखो थर्ड, अब जल्दी हाथ चलाना है, वाटर H2O ऐसे निकालना है भाई, जल्दी भी सोच लेना माइंड में, लेकिन निकाल के रखो, जल्दी वाला बच्चे भूल जाते हैं। H2O, जल्दी जी, 1 × 2 प्लस O का 6। हाँ जी, अब अच्छा याद है ना, बताओ ऑक्सीजन किस ग्रुप में है एलिमेंट, 16 में 6 होगा, सबका 6 होगा, तो 6 कितना हुआ 8/2 कितना 4 मतलब sp3। फिर देखो जी 2 बॉन्ड दिख रहे हैं ना, 2 बॉन्ड, तो भाई 2 बॉन्ड ही होगा, 2 4 गुना करना है, 2 बॉन्ड पेयर्स प्लस 2 लोन पेयर्स। तो कभी कभी MCQ में क्वेश्चन बनेगा भाई, वो तुम्हारा ग्रुप 16 का एलिमेंट है, इसीलिए 11th में भी था, 12th में भी है। H2O में O के पास, तो फिर देखो जल्दी वाला 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 बना लिया बॉन्ड, 4 बच गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 लोन पेयर, 4 बच गया, 2 लोन पेयर हुआ, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, PCl5 बीच का पार्ट है जो निकालना सीख रहे हैं। हाँ जी बताओ स्नेहा, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर। तो ये अच्छा 5 क्या फास्फोरस का बताना है एटॉमिक नंबर। फास्फोरस का 15 जी, आप ग्रुप 15 है ना, उसमें देख लो, नानी पापा वाला ग्रुप 15 है, 5 हो गया वैलेंस सेल में। ठीक है जी, सही है। 5 प्लस ग्रुप फास्फोरस का 15 होता है जी 285, 20 तक याद कर लो जिसको नहीं याद है। 5 प्लस क्लोरीन ग्रुप 17 में है, क्लोरीन का 17 287, या ग्रुप 17 पता हो जल्दी से 7 × 5 कितना हुआ, 7 + 35, इसी 5 + 3, हाँ 5 प्लस कितना 40/, कितना। अब देखो जी 40/2 क्यों नहीं किया, भाई 2 कर दोगे तो 20 आ जाएगा, sp3d5f तो होता नहीं है, तो इसीलिए भाई ध्यान रखना 8 से डिवाइड करते हैं, नंबर ज़्यादा 8
कितना आ गया 5, 5 मतलब sp3d। 3 p में 3 ही होते हैं ऑर्बिटल, 3 1 4 1 5 d में पहुंचेंगे। ठीक है जी, और जल्दी वाला आसान हो गया ये। क्या 5 है, देखो जी जल्दी से देखो, जल्दी में आना चाहिए भाई। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 बॉन्ड दिख रहा है, 5 बॉन्ड पेयर बन गया, लोन पेयर 0 है, 5 बन गया तो sp3d हो गया। मतलब हमने क्या लिखा है इसमें, क्या लिखेंगे sp3d में, क्या है इसमें 5 बॉन्ड पेयर्स और 0 लोन पेयर, लोन पेयर 0 है एक भी नहीं। sf6 कोई भी तुम्हारे टर्म 1 पेपर में जो कॉपी में कराऊंगा उससे ज़्यादा पर कुछ भी नहीं आएगा जी बाहर से पेपर। MCQ भी इसी कॉपी से मिल जाएगा, पढ़े रहोगे तो आंसर आ जाएगा, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। देखो आगे समझा क्या होगा, sp3d2 कैसे, सल्फर ग्रुप 16 ग्रुप है, 286 प्लस कितना F का 7 into 6 48 ना 8 6 48 sp3d2। 6 बॉन्ड पेयर दिख रहा है, 6 बॉन्ड पेयर्स और 0 लोन पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो 6 बॉन्ड दिख रहा है। ये हो गया आपका जनरली जो आराम से डिवाइड होके निकल जाते हैं। कुछ ऐसा पढ़ना है जिसमें प्रॉब्लम हो सकता है। देखो अब जल्दी से आप क्या करोगे, चलो जल्दी ये करो, पहले PCl3 पहले करो, PCl3 ग्रुप 15 में ऐसे ही काम इसका है। आगे क्या है, 3 बॉन्ड पे 2 बॉन्ड पे। नहीं जी, कैसे कह रहे हो, 2 लोन पेयर गलत है। सबसे पहले देखो जी, पहले तो मैं फार्मूला से बता रहा हूँ। हाँ फर्स्ट बोल दो जी, 5 लिया, अच्छा जी 5 ली, बताओ। ठीक है जी, 5 प्लस 7 into 3 कितना हो गया 26 हुआ जी। अब तुम 26 को अब 8 से डिवाइड करोगे, तो जी अब सब करवाते हो, मैं करता हूँ डिवाइड, स्पेशल डिवाइड है जी, दिखाता हूँ। स्पेशल डिवाइड क्या है, होल नंबर आ जाएगा, देखिए पॉइंट में आएगा भी। अब यहाँ पे देखो जी, हमारे पास वाटर और अमोनिया को छोड़ के इस फार्मूला में हमने लोन पेयर सोचा है कि नहीं। अब जितने भी है कंपाउंड, इस फार्मूला से लोन पेयर भी निकल जाएगा। ऐसे कितना है, जैसे 26 है, हमने 8 से डिवाइड किया, कितना है 3, लिखो पहले, 8 3 जा 24 लिखो पहले, 8 3 जा 24, रिमाइंडर को बाद में यूज करता हूँ सिर्फ 3 बॉन्ड पे बना। हाँ देखो जी, 3 जो ये आ रहा है ना, 3 आया, ये 3 क्या है, बॉन्ड पेयर्स है, ध्यान दो। या देखो पहले तो जी 2 क्या बचा, 2 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर एक नया रूल, उसी का रूल है, रिमाइंडर को ऑलवेज 2 से डिवाइड करते हैं, ऑलवेज। रिमाइंडर में ऑलवेज क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर जो भी आ जाए तब कट ही जाएगा कोई भी नंबर, तो 2/2 क्या आ जाएगा 1, तो 1 क्या है लोन पेयर, प्लस कर दो 3 और 1 4 sp3।
मतलब लोन पेयर एक, ये जो है 3 और 1 को प्लस करना है। 3 क्या है? 3 हमारा बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। तो मतलब रिमाइंडर जो भी आ जाए, अभी करेंगे तो 4 जी याद हो जाएगा। फार्मूला क्या हुआ? वही फार्मूला है, 8 से डिवाइड किया, लेकिन रिमाइंडर वाला हमेशा लोन पेयर आता है। ये 2 लोन पेयर नहीं है, 2 से डिवाइड कर लें, देन 1 लोन पेयर, 4 sp3। ठीक है, आई गए 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। जो डिविजल एंड क्या होता है, डिविजिबल नहीं होगा जो भी नंबर, उसमें रिमाइंडर को 2 से डिवाइड कर दो, वो क्या आ जाएगा? लोन पेयर आ जाएगा। अरे ये ऐसे भी आ जाएगा। अब बिना देखो ये पढ़े लिखे वाले क्या बताया था, P का बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, अमोनिया जैसे होगा, P का 5 है, 3 बढ़ गया बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन 2 बच गया, इलेक्ट्रॉन 2 मतलब 1 लोन पेयर। क्योंकि ये बच्चे बार भूल जाते हैं आजकल जो है ना बच्चे यही रिटेल में याद रहता है, ये ऐसे करते हैं, लेकिन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जिसको नहीं आ रहा है ऐसे निकाल दिया करो जल्दी से, SF4 यही तरीका करो, रिमाइंडर बचेगा तो ये करना है बस, लास्ट टाइप यही है। हाँ सर, 4 बॉन्ड पेयर और 1 बॉन्ड पेयर। पॉइंट में नहीं लिखना है जी, रिमाइंडर में लिखो। पॉइंट क्यों डालते हो? पॉइंट तो ज्यादा लगता है, 8 3 24 3 नीचे डाल दिया रिमाइंडर। टू 16 में 6 7 into 4 6 plus 28 34 by 8। ठीक है जी, 4 बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 2 by 2 1 लोन पेयर्स प्लस 5 sp3d। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी भाई। अब तो आपको मतलब जो रिमाइंडर बचेगा 2 से डिवाइड कर दिया, यही रूल है लास्ट। मतलब क्या हुआ? वैसे भी देखो जी, S के पास वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, कितना बॉन्ड दिख रहा है? 4 तो बॉन्ड पे है ही। इलेक्ट्रॉन 2 जो बच जाते हैं वो कहाँ गया? लोन पेयर में है। तो 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। सर कभी अगर रिमाइंडर ऑड में है तो नहीं आते, कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसमें रिमाइंडर ऑड में है। क्या जो होता है कंपाउंड, तो नहीं होता है उसका लोगे तो। कुछ तो ऐसे भी कंपाउंड है जो आ जाता है फार्मूला से, कंपाउंड होता ही नहीं है, उसका रीजन मतलब पढ़ लेंगे हम, रीजन क्या रीजन है, कैसे कंपाउंड कौन नहीं बनता है कौन बनता है। लेकिन जो बनता है ना उसमें रिमाइंडर कभी मतलब पॉइंट में नहीं आएगा, रिमाइंडर के बाद डिविजिबल हो जाएगा। कोई बताओ जिसमें नहीं हो, दिखा देना मुझे। तो SF4 आ गया। अब जल्दी तो 3 कर लेते हैं, फिर बाद में होगा ये जल्दी से। अब ग्रुप अभी पूछा था, ClF3 पूछा था, कर लो। क्वेश्चन दिया था शुरू में ClF3, सबका सही आ जाएगा। सेवेंटीन में सबका 7 होगा जी, क्लोरीन हो ब्रोमीन हो। सर 3 बॉन्ड पे 2 बॉन्ड पे और सब 3 बॉन्ड पे 2 बॉन्ड। Cl7 plus 7 into 3 कितना? 3 बॉन्ड पे 3 बॉन्ड। ठीक है 7 30 कितना आ जाएगा सर? 21 हाँ 28 8 8 3 जा 24 3 क्या है? बॉन्ड पे 3 बॉन्ड पेयर्स। क्या बचा रिमाइंडर? 4 by 2 2 लोन पेयर्स 3 2 5 sp3d। मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हो। तो जी अब मान लो आपको जैसे बजट जल्दी करना है, आसान काम है जी। फिर से देखो, एक तो ये तरीका देख रहे हो, और तो जी इसमें और क्या कर सकते हो आप?
क्लोरीन क्या है, सीएल तो इसमें मेन क्या है, सीएल सेंटर में है, एफ ने 3 एफ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो क्लोरीन का क्या है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे यूज हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, बच गया 4 मतलब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, ऐसे देख सकते हो। तो भाई कोई भी कंपाउंड है, ये सब क्वेश्चन जो है जैसे काफी बार आ चुके हैं, ये सब क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है, ये सब आ चुके हैं, ये सब आया हुआ है जल्दी में, उसे इजी भी आते हैं, सब नहीं आते। जैसे मान लो XeF2 है, काफी बार आ चुके हैं ये सब, कितने बॉन्ड में लोन पेयर है XeF2, दो बॉन्ड पेयर, हाँ ठीक है। कुछ लोग बिना पेन पकड़े भी बता देते हो पहले जी, भाई जेरोन क्या है, ग्रुप 18 8 लेना है, अब तुम कहोगे 18 का मतलब सेटोमिक नंबर क्या होता है, नहीं जी, ग्रुप 18 में 8, ग्रुप 17 में 7, 16 बच्चे, मतलब कितना हो गया, 8 + 7 × 2 22, 2/8, 8 2 are 16, 2 bond pairs, कितना होता है रिमाइंडर, 6/2, 3 lone pairs, 5 प्लस करना है sp3d। किसी को डाउट है पूछ सकते हो जी। तो भाई और हम जब सेव पढ़ेंगे तो यूज टू में लगेंगे दोबारा, लेकिन आपको अब लॉन पेयर बॉन्ड पेयर सेट सबको निकालने आ गए। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो बिना निकाले हुए कुछ बच्चे सही भी कर देते हैं, कुछ बच्चे गलत भी करते हैं, देखता हूँ कौन बच्चे सही करते हैं, देखता हूँ। एक ऐसे कंपाउंड दे रहा हूँ, मान लो, जल्दी में बताना जी कितना होगा, जेनोन है मान लो, तो जी ध्यान दो जी, इलेक्ट्रॉन 8 होता है, कितना 8 में से इलेक्ट्रॉन 2 यूज किया बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन 6 बच गया, 6 मतलब 3 लोन पेयर, ये क्लियर है ना, हाँ मतलब 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर sp3d। एक पूछता हूँ कौन सा, जल्दी बताना है, लेकिन जल्दी बता, कौन बताओगे सही, जल्दी बताना है जी, लोन पेयर हम बताओ जी, 3, ठीक है जी बताओ, अब जी और बताओ जी, और कौन बताओगे, हाँ जी जल्दी कौन बताओगे, जल्दी से, मान लो जी वो जल्दी बताना है, क्या बताओ बिना लिखे हुए, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, हाँ यार बताओ, अरे जल्दी बोले किसी को नहीं आया क्या, ऐसे 2 बच्चे गए बस, अरे कुछ नहीं, जल्दी तो बताओ, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ठीक है जी, प्रिसा बताओ जी, प्रिसा, हाँ जी प्रिसा बताओ, तुम तो बीएमसी में हो, तुमको तो आता होगा सब कुछ, ये तो मैं वो तो काफी बॉन्ड है, sp3 sp3 ठीक है जी, कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर ये बताओ, मेन ये चीज है अभी, ठीक है sp3 ठीक है, बताओ कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर, हाँ जी बताओ जी, और कौन है, हिमांशी बताओ, ठीक है जी, और कुछ मुझे सही बता रहे हैं कुछ लोग, प्रणवी बताओ जी कितने हैं, देखो जी अब जल्दी में कुछ बच्चे रॉन्ग करते हैं, उसका बता दो रीजन बता दो, जैसे 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर नहीं होंगे, एक होगा, क्यों एक होगा, 2 तो सही है, इलेक्ट्रॉन 8 थे, 8 में 3 यूज किया,
कितना बच गया 5। तो तू बोलना चाहिए 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक बच गया सर, एक अकेला बच गया, बोलना चाहिए भाई। गलती सही से गलत बताओ भाई। हम कहेंगे जब जिसको मतलब गलती बताना है, सर 3 बॉन्ड बनाया 5 बच गया, 5 में 2 लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल ऑड, तरीका ये वाली गलती बताने वाला। लेकिन जो अब बच्चे भूल चुके हैं 9th 10th 11th तो बात की बात है, 9th 10th भूल जाते हैं। ऑक्सीजन जब भी होता है ना इलेक्ट्रॉन 2-2 का शेयर करता है, पता है नहीं बात? हाँ, O2 सब जानते हो। O के मतलब 6 होता है जी। जेनॉन के साथ ऑक्सीजन क्या, एक ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा जी, शेयरिंग करेगा। क्यों? O को भाई इलेक्ट्रॉन 2 चाहिए शेयरिंग के, ऑक्टेट के लिए। बाकी कौन था ये सब? क्लोरीन था 287, फ्लोरीन था तो 2 एक चाहिए शेयरिंग के लिए, H को 1 चाहिए, O का क्या चाहिए जी 3, सॉरी एक O को 2 चाहिए। तो एक ऑक्सीजन ने जेनॉन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। एक जेनॉन जो है, एक ऑक्सीजन जेनॉन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया जाता है। तो 3 क्या है, ऑक्सीजन है। तो वह 3 ऑक्सीजन ने जेनॉन के साथ 6 का इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया, जेनॉन का। 3 ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन 6 यूज कर लिया, बच गया इलेक्ट्रॉन 2, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर में सिग्मा पाई है। तो पाई, तो ये सब 11th का है जो मैं समझाऊंगा। पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता है, ये चीज बात मतलब क्या है। तो जी और क्या ऐसे बता दूंगा, बच्चे भूल जाएंगे जी। सब चाहते हैं कि जल्दी वाला ये आ जाए, फार्मूला वाला आ जाए, तो फार्मूला से आ जाएगा आराम से। सोचो कब, कैसे 8 + 6 × 3 कितना हुआ 24/8, नहीं क्या 26/8, 8 3 जा 24, 3 बॉन्ड पेयर, 2/2 1 लोन पेयर, 4 sp3। तो बट इसमें क्या है, तुम नहीं भी समझते तो निकाल दोगे, नींद में भी तो ये आने वाला है। लेकिन सेब बनाने टाइम में आएगा काम डबल बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन डॉट तो सिखाऊंगा ना बिठा, मतलब सेब के टाइम में O के साथ दिखाना पड़ेगा डबल बॉन्ड। तो ये हमारा जी बस ठीक है। अब तुम पूछोगे सर अब तो बताया नहीं कैटाइन एनाइन जो होता है कंपाउंड में, उसका ही बताना पड़ेगा। जल्दी से बस लास्ट टाइप जी क्या बच गया, NH4+ का निकालो, NH4+। अरे कैटाइन में क्या करना है पता है, कैटाइन क्या होता है? कैटाइन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब जानते हो। इलेक्ट्रॉन कम कर देना एक, कैसे, जल्दी बोलो। एन का क्या लोगे 5 + 1 × 4 -1 कर दो। किसके लिए, कैटाइन के लिए क्या होगा -1। कैटाइन में लॉस कर देना, एनाइन में गेन कर देना। कितना हो गया 8 2 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड दिख भी रहा है, 4 बॉन्ड पेयर्स और 0 लोन पेयर। SO4 2- SO4 2- सर 5 4 3 लोन सल्फर का क्या ले लो 6, ऑक्सीजन का कितना
6 into 4 क्या करोगे? +2 +2 कर दो जी, +2 किसके लिए? एनाइन के लिए, ये एनाइन 2 मिनट्स के लिए। एनाइन में सब जानते हो जी, एडिशन और इलेक्ट्रॉन, कैटायन में लॉस कर देते हैं। तो 4 हो जाएंगे। 32/8 4 sp3 कोई लोन पेयर नहीं, कोई लोन पेयर नहीं थी 4। इसमें सोचो जी, आप समझाओगे भाई एक सब इलेक्ट्रॉन डॉट जब पढ़ाऊंगा ना आगे, सब पढ़ाना पड़ता है जी। तीनों में क्या मुश्किल है, अभी मैं जल्दी पढ़ा दिया भाई, बाद में बॉन्डिंग कैसे होगी, चार्ज क्यों है, तो कुछ 11th में था लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, तो 11th 12th में फिर से पढ़ना होता है। बस हो गया कि आपको निकालना, शायद कोई भी कंपाउंड आ जाए, एक और देता हूं, चलो IF2 माइनस क्लास के बाद बाहर कोई वेट नहीं करो जी, बाहर कोई जमा नहीं करोगे भीड़, क्लास खत्म हो जाए अपने अपने घर चले जाओ। बाहर कोई मतलब बातचीत नहीं करना है, बाहर खड़े हो गए। सर 2 बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर। ठीक है जी, आ गया सबका? कितना है जी प्रोटीन्स? 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। ठीक है जी। अभी जी कुछ बच्चे ऐसे होंगे 4-5 क्लास में पूछूंगा सर आता ही नहीं है, ये सुनो जी ध्यान से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 4-5 सब बोल जाएंगे, ये सब बात सर मुझे भूल गया क्या होता है। वह पी ब्लॉक ऐसे ही चलेगा जी, आपको कम से कम यूज टू में जो चीज़ सिंपल है, अब कोई लर्निंग पोर्शन है समझ में आता, मान लो तुम भूल भी जाते हो बाद में याद कर लोगे, लेकिन भाई आप ये सब बात आना चाहिए। तो हमारी बात देखो जी, एक तो मतलब ये अब लास्ट क्या बच गया, मेन चीज़ जो है बच्चे 11th में पढ़ा होगा भूल जाते हैं बार बार, जो किसी कंपाउंड का सेप बताना। कभी कभी क्या होगा ऑप्शन में ये सब आ सकता है जी, सब्जेक्टिव में आते थे, ऑब्जेक्टिव में भाई लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड कभी कभी सेप आ जाएगा जी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम दिया होगा ऑप्शन में और सेप बदल देगा। तो सेप समझाने के लिए कुछ जो भाई 11th में कम भी आया होगा समझ में, थोड़ा ध्यान से बेसिक चीज समझ जाओगे तो सेप याद करना आसान है, समझना आसान है। कंपाउंड चेंज करके भी नया आ जाएगा तब भी तुम बता रहे समझ के पढ़ोगे, रट्टा मार के पढ़ोगे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है बाद में, क्योंकि बहुत कुछ लर्न करना है पी ब्लॉक में। तो मतलब 15-20 क्लास चलने वाला है, सोच लो कितना बड़ा है, कम से कम 15-20 क्लास चलेंगे कम से कम। तो 20 क्लास से मतलब बहुत कुछ हो सकता है, सोच सकते हो तो, इसीलिए 20 क्लास चलो जी 10 ही क्लास होगा, ठीक है ना? करो नहीं जी, देखो जी ये बोलना नहीं, अभी तो मतलब पढ़ना है जी, मेन पढ़ने में अच्छा लगे पहले, तो 3 क्लास में अच्छा लगे भाई आसान है पी ब्लॉक, तब सिलेबस पढ़ना जल्दीबाजी में, तो पहले आराम से ही पढ़ना है। किसी को दिखा दिया जाए ये पूरा खाना पीना रख दे सामने में, तुम सारा 1 साल में खाने वाले हो, आदमी देख बीमार पड़ जाएगा, इतना खाने वाला हूँ कि साल भर में, इसीलिए हम आराम से खाते हैं खाना। तो दिखा देगा तुमको क्या जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, इसीलिए को देख बस पढ़ना चाहिए बराबर, अपने आप हो जाता है खत्म जब टाइम आता है। तो IF2 माइनस हो गया। देखो जी अब तुम्हारे पास बताओगे कुछ बच्चे को कंपाउंड का ज्योमेट्री, अरे ये पता है सबको, ज्योमेट्री एंड शेप, सीधा आप पढ़ते हैं, आप शेप शुरू करते हैं। तो शेप पढ़ाने के लिए आपको वेस्पर थ्योरी क्लियर है सबको, वेस्पर VSEPR थ्योरी जो 11th में था। देखो जी इसका जो बेसिक समझने के लिए थोड़ा मैं टाइम देता हूँ, बेसिक 11th का जो चीज़ है वो पढ़ाना पड़ेगा। 11th का 3 कंपाउंड जो फेमस है, कौन? मीथेन, अमोनिया और वाटर। इसके बिहाफ में तुम शेप को समझ सकते हो, क्या सिस्टम बनाया गया है। फिर हम नया नया शेप पढ़ेंगे तो थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। लिख लो यहाँ पे
देखो जी, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ compounds अब आप लोग कोई बताओगे, किसी बच्चा, ये सब बच्चों को पता होगा, sp3 जो होती है, sp3 हमने पढ़ी, पहले sp3 की बात करो, सबसे पहले जो फेमस है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। अब ये थोड़ा माइंड में सेट करना पड़ेगा जी, ज्योमेट्री इसका होता है टेट्रा। sp3 की जो ज्योमेट्री होती है, अब ये कैसे होती है, शायद सबने सुना हो तो टेट्राहेड्रल। अब 11th में बच्चे भूल क्यों जाते हैं, क्योंकि हम पहली बार पढ़ते हैं टेट्रा, सुनते हैं नाम, तो थोड़ा बच्चे को भूलने में प्रॉब्लम होती है। ये सब सुना हुआ नाम है, जल्दी आएगा समझ में। तो शायद sp3 को सबको माइंड में ज्योमेट्री फिक्स है कि टेट्रा ऐसे होता है, किसी को नहीं भी पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो जी ज्योमेट्री, अच्छा ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ज्योमेट्री और शेप का मतलब क्या है भाई, हम जो प्रैक्टिकल बात सोचते हैं, ज्योमेट्री शेप, कुछ कंपाउंड की ज्योमेट्री शेप बराबर होती है, कुछ कंपाउंड होते हैं जिसका ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप, इक्वल नहीं होता है। इसका लॉजिक सब पता है 11th के भी बेस पे। ज्योमेट्री में एंगल, ज्योमेट्री में नहीं, एंगल तो मैं शेप जब हो ही जाएगा, एंगल तो सब में निकलता है। यदि शेप ज्योमेट्री है तो शेप होगा, शेप बनेगा तो एंगल आ जाएगा, ज्योमेट्री होगा तो ज्योमेट्री शेप बराबर, शेप तो है ही है सब कंपाउंड का, एंगल तो होगा ही बॉन्ड के बीच में एंगल, जिसका शेप नहीं होगा कंपाउंड बनेगा ही नहीं। देखो जी ज्योमेट्री का पहले एक जी मैंने मतलब ये पूरे कंपाउंड का जो ज्योमेट्री शेप है उसका मैंने एक फिगर बनाओ जो प्रैक्टिकल लाइफ होता है। जैसे आदमी की ज्योमेट्री फिक्स होती है, तुम किसी कंट्री के आदमी से मिलो, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, किसी देखो जी 4 हाथ देखे हो, ज्योमेट्री भगवान जी नहीं बनाया, 4 हाथ तो होते भगवान के होते हैं, तुम प्रणाम पूजा करते हुए है, मतलब क्या है 4 हाथ की ज्योमेट्री तो देखा नहीं है, सिस्टम नहीं है। यदि आज से न्यूज में आ जाए भगवान जी अब 4 हाथ वाले आदमी होंगे, तो फिर ज्योमेट्री 4 हाथ की बन जाएगी, तो फिर वो माइंड में सेट करना होगा। मतलब अभी क्या चल रही है, 2 हाथ 2 पैर होंगे, मतलब ज्योमेट्री सबकी फिक्स है जी, किसी भी कंट्री के लोग हैं। लेकिन देखो जी सबका क्या है, जितना भी आदमी है सबका क्या है, शेप अलग अलग शेप है सबका है। मतलब कोई भी एक आदमी नहीं है जिसका सब कुछ सेम हो। मतलब ज्योमेट्री जो होती है फिक्स होती है, शेप वेरिएबल होता है। मतलब शेप जो है हम देखने के बाद उसका जब प्रॉपर्टी स्टडी कर लेंगे अच्छा से, तब शेप बता पाएंगे भाई कैसा शेप है। अब मान लो तुम कोई डॉग का ज्योमेट्री फिक्स होता है, अब तुम जाते हो डॉग जाते हो खेलने, तो डॉग की ज्योमेट्री होता है ऐसे लाना है। जैसे तुम देखा होगा पार्क में एक डॉग क्या होता है जिसको लोग आराम से लोग पालते हैं, गोदी में ले लेते हैं, एक डॉग क्या होता है बाकी यहाँ से भागो देखते हैं। मतलब क्या है, वो भी देखनी है, देखते उसका मतलब हमारे सोसाइटी में उसका इज्जत नहीं है। एक डॉग ऐसा भी होता है, तुम भगाते हो जिसको। एक डॉग क्या होता है जिसको तुम आराम से पालते हो, भाई घर में रखते हो। मतलब क्या है, दोनों की ज्योमेट्री सेम है। एक सेम देखने में अच्छा है तो तुम उसको घर में रखते हो। मतलब क्या है, तो ज्योमेट्री और शेप जो है, तो ज्योमेट्री फिक्स होगी किसी भी चीज़ की। तो ऐसे ही कंपाउंड जो भी sp3 होगा उसकी ज्योमेट्री ऐसे होगा, टेट्राहेड्रल। तो कैसे सबने पढ़ा होगा शायद, ऐसे 1 2 3 और एक इधर, ठीक है, तो सब बराबर एंगल होगा, है ना। टेट्राहेड्रल देखो जी 3 हो गया ना, एक इधर डाल दो। हाँ से ऐसे होते हैं, मतलब हाँ। ऐसे कौन को लगा दे। तो मतलब क्या है, तो हमारे पास जैसे मैंने ऐसे लिया, तो देखो जी 3D में कितना इसका बॉन्ड एंगल है। मतलब तुम देख लो जी, हाँ 180 भी नहीं है और 90 भी नहीं है, ऐसे है। मतलब 109 डिग्री 28 मिनट। और मतलब sp3 जो बनेगा, अब देखो जी sp3 में सबसे फेमस कंपाउंड कौन है, मीथेन है, जिसमें एक भी लोन पेयर नहीं है। चार भी पढ़ाया था, चारों का चारों क्या है, बॉन्ड पेयर। तो हमें 3D शेप नहीं बनाना है, सिंपल।
हमने माइंड में सोचा ऐसे है, हमने ऐसे बना दिया और क्या दिखाया, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। हर एक का सेम होगा, हर का सेम है, छोटा नहीं है बॉन्ड एंगल। ऐसे में बना दिया मतलब ने ये छोटा हो गया, बराबर है, सबका बॉन्ड एंगल इक्वल है, 109 डिग्री सबके इक्वल है बॉन्ड एंगल। तो इसका आपने क्या देखा, सिर्फ लिखेंगे जी, ज्योमेट्री अभी टेट्राहेड्रल की बात, ज्योमेट्री सिखा रहा हूँ मैं। sp3 टेट्राहेड्रल फिक्स हो। अब मान लो नेक्स्ट हमारा है अमोनिया, NH3 था भाई, NH3 बनाए थे, बताओ कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर। सबसे बेसिक चीज यही है जो इसको आ जाएगा, समझो बच्चा आगे जाके थोड़ा समझ के से बता देगा। हाँ, अमोनिया का 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। अब देखो जी, इसका ज्योमेट्री क्या है भाई, टेट्राहेड्रल भाई, लोन पेयर का तुम अभी तुम सेम नहीं जानते हो, तुम अभी से, अरे तुम जब किसी आदमी से मिलने जाते हो क्या सोचते हो, आदमी से मिलना है, और कभी कभी क्या होता है तो क्या बोलते हो बाद में मिलने के बाद, अजीब था आदमी। मतलब क्या है, जो तुम्हारे माइंड में ज्योमेट्री था उसमें इमेजिनेशन जो था वैसा नहीं निकला तो बोलते हो अजीब था। मतलब अभी तुम क्या देख लो, अजीब की बात बाद में करेंगे। अभी हमने क्या देखा है, ज्योमेट्री 4 चीज है, 4 सिस्टम है, तो 4 में तो वही सोचोगे जी, ऐसे ही सोचो पहले उतना ही, ऐसे लोन पेयर होगा, 3 होगा बॉन्ड और 1 लोन पेयर अभी है, 4 सिस्टम है तो टेट्राहेड्रल होगा, बस ठीक है। अब शेप क्या होगा, लोन पेयर से क्या बदलता है, क्या होता है पढ़ेंगे अभी। लोन पेयर आने से मतलब ये एक ऑब्जर्वेशन सबको पता होगा सर, ज्योमेट्री और जब सेम, ज्योमेट्री और शेप कब सेम होगा, जब लोन पेयर नहीं होता। लोन पेयर नहीं है मतलब शेप ज्योमेट्री जो निकलता है ना, क्या कैसे निकलता है, ज्योमेट्री कैसे निकलता है बताओ। अरेंजमेंट लिखवाऊंगा बाद में, लिखवा दूंगा शॉर्टकट बाद में। अरेंजमेंट ऑफ क्या, एटम्स एंड लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। ध्यान दो, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में क्या है, एटम है और लोन पेयर है, उससे ज्योमेट्री होता है। बात आ गया समझ में, मतलब नंबर ऑफ एटम एंड लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर है ज्योमेट्री से। मान लो वाटर भी है, मान लो सपोज करो वाटर है, तो वाटर में क्या होगा, पढ़ चुके हो, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। इसकी भी ज्योमेट्री क्या है लिख दिया, टेट्रा क्यों, टेट्रा क्यों जी बोलो। sp3 है, 4 सिस्टम है, तो हम ज्योमेट्री कैसे देखते हैं, ज्योमेट्री कैसे देखते हैं, चलो बना के लिखिए लो, ज्योमेट्री कैसे देखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स एंड लोन पेयर्स अराउंड अराउंड क्या, सेंट्रल एटम। मतलब सराउंडेड, जो सराउंडिंग में जो कितना होगा, एटम होगा और क्या होगा, लोन पेयर। उसके बिहार पे क्या बताएंगे, ज्योमेट्री। हाँ जी, ज्योमेट्री कैसे बताएंगे, याद हो गया, याद कर लो जी, याद कर लो समझ के, लेकिन बाद में प्रॉब्लम आएगी। माइंड में सेट कर लो भाई, हमें 4 सिस्टम है, 4 हमारा क्या आ रहा है, 2 बॉन्ड पेयर लोन, कुछ भी आ रहा है, जो पोजीशन ऑफ क्या है, एटम या लोन पेयर, तो ज्योमेट्री आ गया। अब हम सेव पढ़ेंगे भी, और इसका बताओ जी एंगल कितना होता है, याद है किसी को जी, यार 11th में याद होना चाहिए, एंगल तो याद है, एंगल याद करना है, एंगल कितना, एंगल बोलो 107, इसका 104.5 डिग्री, 105 भी लोग लिख रहे हैं कुछ लोग, लेकिन 104.5
अभी जी 2 मिनट में टाइम और लूँगा क्योंकि थोड़ा आगे क्लास में मुझे अच्छा रहेगा पढ़ाने में, आगे बढ़ने में। उसको फिर देख के आओगे तो जो वहाँ पे आपने डिग्री सेल्सियस क्या है सीखा है? डिग्री सेल्सियस डाल दिया। अच्छा ठीक है जी, 100.4.5 डिग्री। अब देखो जी एंगल हमारा डिग्री में आ गया तीनों। अब जो हमारा ये जो वेस्पर ने पहले जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था 11th में, VBT थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड, उसमें क्या था, तो 4 बॉन्ड था तो ज्योमेट्री बता दिया। एंगल इतना है, एंगल कम हो गया, क्यों हुआ कम? एंगल कम हो गया, क्यों हो गया कम? ये कौन सा थ्योरी है? वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये रिपल्सन जो देता है, तो भाई इतना तुम लोग सुन के जाओ, ये लोन पेयर जो होता है ना, लोन पेयर, ये सेम लोन पेयर का मतलब क्या है? जिस इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में यूज नहीं हुआ है, ये खाली बैठा हुआ है। जो खाली बैठा होता है थोड़ा गलत काम करता है। देखोगे खाली तुम किसी को बिठा दो, किसी बच्चे को तुम क्या बोलो जी, उसको सुन लो बस, बोलते हैं ना कुछ बच्चे ऐसे तुम क्या जी, तुम सुबह बोलो खेलने जाओ और शाम में घर आ जाओ, उसको तुम 10 साल छोड़ दो, आतंकवादी बन जाएगा 100%। क्यों? वो जाएगा खेलेगा, घर आएगा। इसीलिए स्कूल बच्चे क्यों भेजते हो? होमवर्क करे, कुछ काम हो तो उसमें एंगेजमेंट रहता है उसका। मतलब ये जो लोन पेयर वही काम करता है। ये लोन पेयर क्या करता है? दूसरे को रिपल्सन देता है, टेंशन देता है। टेंशन क्यों देता है? मैं खाली है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं लिया है। ये दो लोन पेयर है, यदि 2 बिना काम वाले हो, 2 मान लो बिना काम वाले लोग हो, तो क्या करेंगे? दोनों में लड़ाई ज़्यादा होगी। तो हमें लड़ाई नहीं करवाना है, लड़ाई नहीं करवाना है, तो उसी को पढ़ेंगे आगे, जो कैसे रिपल्सन, ये जो रिपल्सन होता है ना, क्या कौन सा रिपल्सन? लोन पेयर रिपल्सन, इसको हम कम कैसे करेंगे? रिपल्सन होता है भाई, यहाँ रिपल्सन ये भी दे रहा है, ये भी रिपल्सन सब जगह हो रहा है। तो हमारा शेप का मतलब क्या पढ़ना है? अब जिससे रिपल्सन कम हो, हमें कंपाउंड होता है मतलब स्टेबल है, तो उसकी बात हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। ठीक है, बोलो।